कोरोना तो बहाना है, शिक्षा को मिटाना है। कोरोना तो बहाना है, शिक्षा को मिटाना है। मेरे देश का, इस प्रदेश का ये दुर्भाग्य है कि जो कलम से बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको अपने अधिकारों के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। क्या स्कूल को पूर्णतया बंद करने से समस्या का समाधान हो सकता है? उससे कई तरह की समस्याएं भी तो आ जाएंगी, बेरोजगारी की, बच्चों के भविष्य की। वो बच्चे जो हमारे मानसिक रूप से अपंग हो चुके हैं, पिछले 1.25 साल से वो अपने घरों में बैठे हैं, उनको जो पिछला अक्षर ज्ञान था वो भी वो भूल चुके हैं, उनका लर्निंग लेवल बिल्कुल 0 हो चुका है, वो एग्रेसिव हो चुके हैं। उन बच्चों के बारे में सरकार कब सोचेगी? सरकार को बाकी डिपार्टमेंट के बारे में सोचने का समय है, लेकिन शिक्षा सरकार की प्रायोरिटी नहीं है। शराब के जब ठेके खुलवाने थे तो मीटिंग करेंगे, शराब के ठेकों को खुलवाने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन भी देंगे, उनको बंटवाने के लिए भी पुलिस प्रोटेक्शन देंगे, क्योंकि सरकारों को उससे आमदनी होती है, शिक्षा से आमदनी नहीं होती। इसलिए जब चाहा तानाशाही रवैया अपनाकर हमारे स्कूलों को बंद कर दिया जाता है, हमारे नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। पूछे इनसे, इन बच्चे जो हमारी एक पीढ़ी है, जो हमारी नस्ल है, वो बर्बाद होने जा रही है, उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? क्या हमारे बच्चे बाकी जगह नहीं जा रहे हैं, सिर्फ स्कूलों में जाने के लिए रोका जा रहा है? शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, रेलवे में जा रहे हैं, बसों में जा रहे हैं, फ्लाइट में जा रहे हैं। तानाशाही हाय 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 हाय, अफसरशाही हाय 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 हाय, स्कूल एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बिल्कुल जी, जो हरियाणा सरकार की पॉलिसी है वो बिल्कुल गलत है। ठेकों को खुलवाने के लिए हरियाणा सरकार तत्पर है, ठेकों को पे शराब बंटवाने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन भी दी जाती है कि किसी भी प्रकार से परेशानी ना आए, लेकिन स्कूलों के ऊपर ताले लगाए जा रहे हैं। ये मेरे देश का दुर्भाग्य है कि शराब खुलेआम बिकती है और पढ़ाई, जो गुरुजन है पढ़ाने के लिए, उनको डर के साए में रहना पड़ रहा है। ये बिल्कुल गलत है। क्यों ठेके क्यों खुलवाना चाहती है सरकार? क्योंकि वहाँ पर राजस्व की प्राप्ति होती है, एजुकेशन से किसी भी प्रकार की कोई प्राप्ति नहीं होती। इसलिए वो जब चाहा, जब उनका मन करे, तानाशाही रवैया अपनाकर वो हमारे स्कूलों को बंद कर देते हैं। जो हमारे नौनिहाल हैं, उनके भविष्य को लेकर कौन चिंतित होगा? क्या सरकार की प्रायोरिटी में नहीं है बच्चों का भविष्य? 1.25 साल से वो घरों पर बैठे हैं, उनके भविष्य के बारे में कौन सोचेगा? वो पिछले 1.25 साल से जो उनका अक्षर ज्ञान था, पिछला भी वो भी भूल चुके हैं। एक पूरी पीढ़ी, एक पूरी नस्ल बर्बाद होने जा रही है, लेकिन हरियाणा सरकार की प्रायोरिटी में शिक्षा है ही नहीं है। सरकार की मंशा कैसी है? सीधी सी बात कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या को बढ़ाना है। डीसी से मिल डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि जो आपका मांग पत्र है हम तुरंत ही मुख्यमंत्री कार्यालय में भेज देंगे और आपकी सभी मांगों को हम आगे उच्चाधिकारियों के पास पहुंचाएंगे और जो भी पॉसिबल हो सका करंट परिस्थितियों के हिसाब से, उस हिसाब से निर्णय लिया जाए। तो जन साहब, शिक्षा सबके लिए, तो क्या ये प्रोटेस्ट जो है सभी स्कूलों के लिए या सिर्फ प्राइवेट स्कूलों के लिए? ये सभी स्कूलों के लिए, ना इसमें सरकारी स्कूलों की बात मैं कर रहा हूँ, ना मैं इसमें गैर सरकारी स्कूलों की बात कर रहा हूँ। मैं स्कूलों की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं शिक्षा की, बच्चों की शिक्षा की। वो बच्चों की शिक्षा, चाहे वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, बच्चे सबके साझे होते हैं, क्योंकि बच्चों पर सभी का अधिकार होता है। उन बच्चों को पढ़ाना हमारी सबकी समाज की जिम्मेवारी है। हम अपने हितों के लिए नहीं लड़ रहे हैं। एक गुरुओं को अगर आज सड़कों पर आना पड़ रहा है, वो अपने लिए नहीं आया है, वो इन बच्चों के भविष्य को लेकर आया है, हमारे देश के भविष्य को लेकर सड़कों पर आया है। जैन साहब, ऑनलाइन संसाधन है नहीं, लेकिन सरकार शिक्षा के अभी भी ऑनलाइन दावे कर रही है। हमारी पीड़ा यही है, बहुत सारा तबका, हम अर्बन एरिया में रहते हैं, अर्बन एरिया में भी संसाधनों की कमी है। आपकी 4G नेट नहीं आ पाता है काफ़ी एरिया में, जो सेमी अर्बन है, रूरल एरिया है, जो रिमोट एरिया है,
वहाँ पर किसी भी प्रकार के संसाधन नहीं है। इवन वहाँ पर कॉल भी ब्रेक होती है, 2G नेटवर्क भी नहीं है, और वहाँ पर किसी भी प्रकार के अदर संसाधन भी नहीं है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को शिक्षित कर सके। शहरों में फिर भी कुछ ना कुछ आसपास से ट्यूटर अवेलेबल करवा के शिक्षित करने की व्यवस्था है। उन लाखों बच्चों के बारे में सरकार क्यों नहीं सोच रही जो पिछले 1.5 साल से घरों में बंद हैं? उनको वो एग्रेसिव होते जा रहे हैं, उनके अंदर हीन भावना आती जा रही है, वो बिल्कुल अक्षर बिल्कुल जीरो हो चुके हैं। सरकार को उनके बारे में सोचना ही पड़ेगा। जब बसों में बच्चे हैं, हवाई जहाज़ में बच्चे हैं, रेलों में बच्चे हैं, शादियों में बच्चे हैं, तो स्कूलों में बच्चों से क्या दिक्कत है? मुझे ये बात नहीं समझ आती है। सरकार जो भी SOP बनाए, OD1 की बनाए, 1/3 की बनाए, और कोई बनाए, जिसमें सुविधा हो सरकार उस SOP को बनाए और स्कूलों को खोलने की परमिशन दे। बच्चों के भविष्य को अगर बचाना है तो सर आगे की रणनीति क्या रहेगा? आगे की रणनीति ये है, अगर सरकार इस पर नहीं चेतती, सरकार इस पर नहीं मानती, तो हमें संघर्ष का रास्ता और बड़ा करना पड़ेगा। तो अभी आप स्कूल खोलेंगे या बंद रखेंगे? अभी हमारे स्कूल बंद है, अभी बंद है, लेकिन उसकी योजना हम बनाएंगे। सरकार नहीं मानेगी, नहीं खोलेगी, नहीं इस बात पे कोई संज्ञान लेगी, तो हमें फिर ज़बरदस्ती भी खोलने पड़ेंगे। कितने दिन और बंद रहेंगे? ठीक है, देखते हैं उसको, हमारी एसोसिएशन बैठ के फैसला करेगी इसमें। तो हमने 2-4 दिन का भी सोचा है बंद करने का, आगे की योजना फिर बनाएंगे। तो सर क्या कोरोना की जो SOP है उनके फॉलो करते हुए स्कूल खोले जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अगर SOP बनाती है सरकार, उसका पालन के लिए कहती है, हम तैयार हैं उसके लिए, लेकिन स्कूल खोले सरकार। सर मेरा नाम महिपाल कौशिक है, राज्य कार्यकारिणी में मैं सदस्य हूँ और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से मैं आज यहाँ आया हूँ। साथियों, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है सरकार से कि सरकार को इस बात पर मंथन करना चाहिए कि क्या ये लॉकडाउन एकमात्र माध्यम था कोरोना से बचाने के लिए? क्या सरकार कोई और बातों में विचार नहीं कर सकती थी? और भी बहुत हमारे पास रास्ते थे बच्चों को पढ़ाने के। 1.25 साल से बच्चे घर पर बैठे हैं और माँ बाप बहुत चिंतित हैं इस बात को लेके कि उनके बच्चे मानसिक रूप से रोगी हो चुके हैं, मानसिक तनाव में रहते हैं, उनको आँखों की, गर्दन की अनेकों बीमारियाँ लग चुकी हैं, और जिस तरह से क्लास में पढ़ाया जा रहा था वैसे पढ़ाई हो ही नहीं रही है। तो 1.25 साल से हमारे जो नौनिहाल हैं वो घर पर बैठे हैं और सरकार को चिंता कुछ भी नहीं है। और हमारा सबसे बड़ा, हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमें शिक्षा को बचाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। शराब के ठेके खुलवाने की बड़ी चिंता है सरकार को, लेकिन स्कूलों खुलवाने को चिंता नहीं है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है और हम आपके माध्यम से सरकार को यही एक संदेश देना चाहते हैं, एक मैसेज देना चाहते हैं कि सरकार इस बात पर ज़रूर ध्यान दे कि बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। स्कूलों को एक पॉलिसी बना करके, SOP बना करके और उनको खोला जाए, क्योंकि सभी प्राइवेट स्कूल SOP को पहले से पालन कर रहे हैं। कोई भी बच्चा बिना सैनिटाइज़र के स्कूल में नहीं आ रहा। किसी बच्चे को कोल्ड का फीवर है तो भी एंट्री अलाउड नहीं है। किसी भी बच्चे के लिए सैनिटाइज़र बिल्कुल कंपलसरी है और 2 यार्ड की डिस्टेंस से हम लोग स्कूल खोल रहे हैं। आप लोगों ने साथियों देखा होगा 1 फरवरी से लगातार स्कूल खुल रहे हैं, तो किसी प्राइवेट स्कूल में कोई भी कोरोना केस नहीं आया है। क्यों? क्योंकि हमने बहुत सख्ती बरती है इस मामलों को लेके और बड़ा ध्यान दिया है। तो हमारा तो निवेदन यही है सरकार को कि इन स्कूलों को कोई पॉलिसी बनाकर इनको खोले ताकि इन बच्चों को भविष्य बनाया जा सके। धन्यवाद।